कर रही हैं, एनी पर्टिकुलर रीजन, और कैसा था साउथ का एक्सपीरियंस और ये गाने का जो एक्सपीरियंस है उसको बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये गाना मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है और इसकी वजह से ये फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम होगा मेरा। डेफिनेटली एक्सपीरियंस वो साउथ इज़ डिफरेंट एंड हियर इज़ डिफरेंट। लॉट ऑफ similarities are there here and there. Work is same, but the punctuality and the affections and respect to equality to the actors, it's good in south, and here also it's good. I mean, yeah, it was a great experience. So it was a really great beginning to start from my own channel, and thanks to my brother that he pushed me here to work. आपने क्या सोचा कि आपको ये अलग से कुछ अलग गाना करना है, जैसे कि पहले आपने तेलुगु किया, मराठी किया, फिर हिंदी? ऑनेस्टली दैट मुझे अपॉर्चुनिटी जहाँ मिली वहाँ पे मैंने काम किया। तो मुझे मराठी में अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने मराठी में काम किया, और मुझे तेलुगु में अपॉर्चुनिटी मिली, मैं तेलुगु में काम की। तमिल में फिर भी तमिल में भी मैंने उड़ुक्की फिल्म किया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे काम किया। सो इट वाज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। सो बस अभी बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो यहाँ भी काम करना शुरू कर दिया है। सर आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और गाना हिट हो चुका है, लोगों को पसंद आ रहा है बॉलीवुड से और कई पार्ट में। जी मेरा भी फर्स्ट एल्बम सॉन्ग है और बहुत मज़ा आया। मैं ज़्यादा मॉडलिंग में हूँ तो अभी फर्स्ट टाइम एक्टिंग में एंट्री किया तो बहुत मज़ा आया मेरे को। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोग बहुत पसंद करेंगे और आगे हम और भी अच्छा कॉन्सेप्ट लाएंगे उनके लिए। उनका ही शुक्रिया, उनके वजह से हम जो भी हैं और जो भी आगे जाएंगे उनकी ही वजह से होगा, तो सबका धन्यवाद। सुधीर सर आप बताइए आपका कैसा रहा? दिस वॉज माई अबाउट मीन्स एक्चुअली मैं तो फिल्म पर्सनैलिटी हूँ। मैं बहुत सारी फिल्म किया, अबाउट 35 फिल्म मेरा रिलीज़ हुआ और हर फिल्म में मेरा गाना बहुत पॉपुलर होता है और 2 करोड़ 90 लाख तक मेरा गाने का व्यूअर्स है। सो वन फाइन डे आकाश, यंग स्मार्ट बॉय, उसको बहुत दिनों से जानता हूँ, उससे कार्य काम किया। आकाश को मुझे उसके बोला कि मेरे बहन को गिफ्ट करना है तो एक गाना करना है, तो थैंक यू आकाश कि ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। एंड गाना बहुत अच्छा गाए, जून ने और रंगन ने बहुत अच्छा म्यूज़िक किया। बाद में इन दोनों तो बहुत कमाल किया, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को पसंद है। एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग अंकिता इज़ वेरी नाइस एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट दैट। एंड खूब बहुत कम टाइम मिला था, हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में किए थे काम। एंड बेस्ट पार्ट था इस काम में, बहुत अच्छा यूनिट था, स्मार्ट यूनिट था। नवी और अंकिता ने बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने पड़ा एवं हम लोग सोचा भी नहीं था इतना अच्छा होगा ये गाना। एंड फाइनली बहुत लोगों ने एक्सेप्ट की। थैंक यू द ऑडियंस, आप लोगों ने गाना सुना और पसंद किया। आगे हम लोग बहुत कुछ करेंगे, ये सेम तीनों प्रॉमिस कर रहा हूँ। बहुत सारे बातें आ रहे हैं, काम हमारे पास आ रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे। Ankita, something about the cast of this project and about the director or the Yeah. So, first of all, I'm very blessed to have a board Dada with me. He's a very senior director and मैंने उनको बोला कि मुझे लिख के भेज दो कि आप क्या क्या सीन्स प्लान कर रहे हो एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनली चार्ट आएगा, जैसे सॉन्ग डिज़ाइन होता है एंड ऑल। तो वैसा तो चार्ट नहीं आया, उन्होंने सिर्फ मुझे 10 बैक टू बैक सीन सीक्वेंस लिख के दिया। तो मैंने भाई को पूछा कि क्या है ये, सीनियर डायरेक्टर है, मतलब ऐसे क्यों लिख के भेज रहे हैं, हमें प्रॉपर सीन के हिसाब से होता है। तो ही सेड लाइक यू डोंट वरी, दीज आर योर सीक्वेंस, जस्ट बिलीव मी। And I believe in him, and he created magic in just 2 days. In end of the day of the shots, I was like, Dada, I cannot move. That many sequences he planned, and not really in a digital way. I think he planned very well, and he execute that plan so well.
So I'm very happy to work with that kind of senior person. It's a best debut for me with the director. That's a blessing for me. And working with Navi, Navi is an absolutely hardworking, kindest soul and actor. He helped me a lot. He lifted me in this song at least more than 25 times or 30 times. So he had a patience, till the end. He did not say that no, I'm tired and all. And so I'm so thankful to Navi, and I'm so happy that whenever I ask people what did you like about our song, they said like chemistry is so good, and we like also heroine also. It was a really fun and really fun, and I said like it was like a family experience, and I love to work with Navi once more again. Thank you. Yeah. नवीन आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने का क्रेडिट आप किनको देना चाहेंगे? सर क्रेडिट ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता है, पूरी टीम की जब मेहनत होती है तो क्रेडिट ऑब्वियसली पूरी टीम को, जो बिहाइंड द कैमरा थे हमारे सुजीत सर, हमारे प्रोड्यूसर सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एक देवाशीष करके था, बहुत मेहनत करते हैं कैमरा के पीछे। लोनावला की धूप में हमने इतना शूट किया, हमें किसी भी मतलब तरह की कोई कमी नहीं की इन लोगों ने, जो भी है इनका बहुत बहुत शुक्रिया, तभी जाके ये अपना गाना बन पाया। हम लोग जब काम शूटिंग कर रहे थे, इट वाज अबाउट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इट वाज मीन्स अनबिलीवेबल हीट, बट हम लोग हंसी मजाक करके एक फैमिली जैसा होता है ना, एवरीबडी वाज नाइस टू अस। मैंने हम लोग ज़्यादा टाइम मज़ा किया, हंसी मजाक किया, कभी कभी थोड़ा बहुत शूटिंग किया। इट वाज लाइक दैट। और जाके हुआ ऐसा, पूरे शूटिंग में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं It's just है। because of you, Dada. You were the No, you were ऐसा the नहीं one था, who made everything easy. Seriously. I was like मेरे भाई को मैं बोल रही तू प्रोड्यूसर है, मैं जानती हूँ, बट मेरी एनर्जी डन हो चुकी है, आई कैन नॉट शूट एनी मोर। एंड आई वाज लुकिंग एट दादा's face, oh that one shot is left, oh god, I said ठीक है चलो। ये ऑन द हिल एक बार बहुत धूप, कड़ी धूप थी, पहाड़ के ऊपर हम लोग शूटिंग कर रहे थे, करके इतना गर्मी थी कि वहाँ से भाग के चले आए शेल्टर पे, बेस पे आ गए, ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो गया। फिर मुझे याद आया, अरे वो तो शॉट लिया ही नहीं, वापस हम पहाड़ के ऊपर गए, इसको अकेले पहाड़ के टॉप पे खड़े किए, हम लोग नीचे जाके शूट किया। एंड आप बताइए कि आप ऐसा कोई तो इट वाज फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। ऐसा कुछ मोमेंट बताइए जो आपके लिए यादगार रहा इस म्यूजिक वीडियो के शूटिंग के दौरान। सबसे यादगार होगा लोनावला में हमने आई थिंक कौन सा सीन बोल सकती हूँ मैं? इन दिस पार्ट, In this part, okay. In this part, best part is shooting with this boat. नहीं नहीं, And with बट the एक interview पार्टिकुलर number. सिचुएशन बोलो ना जिसमें आपको अच्छा लगा। Mm, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। no, when rain came. so many. जब हमारा सीन था, आई थिंक डाइनिंग का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड डाइनिंग सीन बिकॉज मैं बहुत ही डेड टायर्ड थी, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गुड थिंग्स वर देयर एंड गुड टीम वर देयर, सो माई एनर्जी ऑटोमेटिकली गॉट बूस्टर व्हेन आई सेड नो, आई हैव टू कंप्लीट इट। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। These all been promoted also, like the जो PR part है, public relation Yeah. part है, it's also good, and whatever is about your public relation people who are doing promotion, which promote कर रहे हैं projects को, अच्छे promote कर रहे हैं। Yeah, so I am really grateful for Diptesh. He's been so kind. Diptesh Thakur, Bollywood PR agency. He is promoting our entire song. So I'm really thankful to Diptesh that without me saying anything, he has relentlessly promoted our song well. So thank you to Bollywood PR. Talking about music part and the singers, I mean, what about the music part? कैसा लगा आपको? It's very soothing, I mean. It's very soothing. Actually, my brother heard the song in the studio, and when he shared the song with me, he said, "No, you had to do this song." And when I heard the song, it was so melodious, heart-touching song. And I said, it's a male voice, we'll convert into female. And I'm really grateful to Dada who brought June Banerjee on this on our project. उन्होंने ही 4 चांद लगा दिए अपनी आवाज़ से इस गाने को। तो रंगोन को भी क्रेडिट जाता है, इस गाने की लिरिक्स, इस गाने का म्यूज़िक रंगोन ने क्रिएट किया है, तो उनको क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मेलोडी का गाना तैयार किया है। हाँ, एक सेकंड आपसे बात कीजिए, इससे इस बात। गाने की स्टोरी लाइन थोड़ा हट है।
तो स्टोरी लाइन के बारे में कुछ नहीं बोलने वाली, दादा बोलेंगे। दादा आप हाँ स्टोरी तो लाइन के बारे में। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा एक पूरा कहानी सुनने के लिए। हमारे टीम का जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर है उसका नाम है देव, उसने ये गाना सिलेक्ट करके सुनाया था मुझे। फिर गाना मेल वर्जन था, फीमेल वर्जन नहीं था। फिर आकाश के साथ डिस्कस करके बोला, हमने डिस्कस किया और बोला कि फीमेल वर्जन। पहले एक गाना मेल वर्जन का जो होता था उसका शूटिंग पैटर्न कुछ अलग था, सोचा था हमने। पहले मैं सोचा था कि आकाश के साथ करेंगे। जब मुझे बोला आकाश भाई एक गाना करना चाहता है आपके साथ और गाना भेजा, मैं बोला ये आकाश के लिए प्लानिंग किया। फिर आकाश भाई मिले मुझे, बोलता दादा हम सॉरी मैं नहीं करूँ, ये मेरी बहन को गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने बोला अरे मेल सॉन्ग को कैसे कर सकते। देन वन नाइट आई एम थिंकिंग फिर हमने सोचा कि इसको फीमेल को कैसे किया जा सकता है, तो टोटल अलग हो गया। फिर हमने डिसाइड किया, जून इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा 2-3 फिल्म में वो गाना गाया जो सुपर डुपर हिट है, 2 करोड़ 3 करोड़ का व्यूअर्स है उसका गाने का। तो उसको रिक्वेस्ट किया, उसने गाना गाया। देन मैंने सोचना शुरू किया इसको कैसे बनाएं, ताकि इसके एक गाने में एक ही चीज़ था, एक भाई एक बहन को गिफ्ट कर रहे हैं और मेरी तरफ से ये था कि बहन को मैं ऐसा दिखाऊं कि उसका जितना एक्टिंग पार्ट है वो सब दिखे। इसलिए मैंने सैड पार्ट, रोमांटिक पार्ट सब कुछ किया और साथ में नवी को भी सब कुछ करना पड़ा। और वो गाना इतना अच्छा था तो मजबूर के हमको एक नया कहानी बनाने के लिए। इट्स दैट मच ओनली। मीन्स अगर बोलने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे इतना तो नहीं। बट दिस इज टोटली क्रेडिट गोज टू आकाश एंड अपना प्रोडक्शन मैनेजर जो भी है देबुदा दादा हमारे अपना और एक दादा है, उन दोनों ने शुरू किया था। फिर जिम्मेदारी मुझे दी थी एंड मैंने इनको भी देखा उनको भी देखा। देन आई डिसाइड के द स्टोरी शुड गोज दिस वे। एंड आज तक जितने लोगों ने मेरा गाना देखा उन लोगों ने ये भी गाना देखा, उन लोगों ने वही बोला कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना है, बहुत अच्छा बना है। इन दोनों का काम भी पसंद है, गाना भी पसंद है। अंकिता जी आप बताएं, जैसे कि पहले आपने तेलुगु फिल्म किया, मराठी किया और हिंदी म्यूजिक वीडियो जो आप सबसे बड़ी शुभकामनाएं कि आपने 1 मिलियन क्रॉस कर दी, तो आगे क्या आपकी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में आने की कोई? यस, मैं आपको सॉन्ग का नाम रिवील नहीं करूँगी, बट मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है एंड ऑफ द जून विद अनदर प्रोडक्शन हाउस। सो आई विल सी यू ऑल ऑफ यू ऑन 25th to 27th बिटवीन दैट। So and there are plenty of songs we are planning in this year. A lot of things gonna come on the floor. Just wait and watch. Now चल चले आसमान पे will stay there, okay? मैं भी आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी सर, ये आपकी म्यूजिक वीडियो है और उसके बाद फिर आपकी आगे कुछ और प्लानिंग जो फिल्म? अच्छा हाँ सर, अभी जस्ट हमने म्यूजिक एल्बम किया तो इधर से ही मुझको अपॉर्चुनिटी मिली। एक सीरियल में शायद करूँगा अतरंगी का, उसका नाम अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, 1-2 महीने के बाद स्टार्ट होगा। तो उसमें ऑलरेडी मेरा हो चुका है, तो आप सबकी दुआ रही तो ज़रूर वो हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट्स पढ़ेंगे, ये गाने का जो कमेंट्स है दोनों का बहुत तारीफ़ है, हीरो का भी उतना तारीफ़ है, इनका भी उतना तारीफ़ है। तो 100% श्योर बहुत जल्दी इन लोगों को बहुत बड़ा काम मिलेगा एंड आई एम श्योर। एक्चुअली मैंने इससे पहले जितना भी फिल्म किया डायरेक्टर के हिसाब से बहुत सारे नए लोगों को लिया, आज सब लोग स्टार हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं जिनके साथ भी काम करूं, मैं जहां पे हूं वहीं रहूंगा, लेकिन वो लोग स्टार बन जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश होता हूं कि साथ में जिसका काम करते लोग स्टार बन जाते हैं, आगे जाके बहुत काम करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच सिंसियर और बहुत जल्दी समझ जाते हैं क्या क्या करना है इन बिटवीन शॉर्ट्स एंड होना चाहिए, बहुत काम मिलना चाहिए आगे के दिन। जी सर, इस म्यूजिक वीडियो के बाद क्या आप सेम जोड़ी को अपनी फिल्म में क्या कभी दोहराना चाहेंगे? हाँ, प्लानिंग वही चल रहा है, इन लोगों को मालूम नहीं। एक्चुअली म्यूज़िक वीडियो देखने के बाद एक्चुअली मैं ज़्यादातर और कुछ बोलना है यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ। म्यूज़िक वीडियो देखने के बाद उसी दिन जिस दिन हम लोग इसको प्रीमियर किया था, उसी दिन कुछ लोग मुझे मिले थे एंड जैसे होता है एक बहुत सारे लोग होता है मिलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। उस टाइम कुछ लोग बोले थे, लेकिन बाद में भी फ़ोन करके कंटिन्यू किया। तो हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग इन दोनों को देखेंगे।
जहाँ पे हो सकता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, इन लोग काम करे साथ में। ये Fingers चांसेस crossed. बहुत अच्छा चांसेस है, Fingers crossed. क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या होता है, एक जो प्रोडक्ट होता है ना, हिट होता है, तो वो वही टीम को लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज पहले जो प्रीमियर हुआ था उसमें उस दिन एक भी लाइक्स नहीं था, एक भी फॉलोअर्स नहीं था, कुछ नहीं था। उस ज़ीरो लेवल में खाली कुछ लोगों ने देखा तो मेरे साथ संपर्क किया और इन लोगों को लेके काम करने बोला। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ क्या करे ना करे। तो आज तो ये हिट हो गया, काफ़ी लोगों ने देख के पसंद किया, तो होना चाहिए कुछ। जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात आती है, इस गाने की जब रिकॉर्डिंग की जब प्लानिंग चल रही थी तो कुछ ट्यूनिंग पर ऐसा कुछ हुआ था क्या कि डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जो आपके थे, उनके साथ कुछ ऐसा मोमेंट जो रिदम को लेकर कुछ आपस में बातचीत? आई थिंक मैं तो नहीं थी रिकॉर्डिंग समय, दादा बताएंगे कि उनका कैसा था। मतलब जहाँ तक मैंने इसे सुना है कि दादा ने काफ़ी सारी अपनी इन्वॉल्व और अपनी ट्यून सेट किया है गाने के रिकॉर्डिंग के समय। ये इससे पहले फिर बोलना पड़ेगा। मेरा जितना फिल्म है वो 62-63 ऑलरेडी सॉन्ग्स है, जो जीत गांगुली मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनके साथ सुपर हिट गाने दिए हमने। और मैंने बंगाली फिल्म के जितने गाने किए, सब गाना हिंदी में बाद में बने। एंड आशिकी जो फिल्म है, आशिकी का जो मेन सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग है, वो भी मेरे फिल्म का है। तो गाना रिकॉर्डिंग जो होता है, जैसे रंगन ने जो गाना किया था उसका भी वही था कि दादा आप नहीं आएंगे तो गाना रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे जुड़ना चाहता है, सिंगर जुड़ना चाहता है कि हम अगर गाना बनाते हैं तो गाना लोगों को पसंद आता है। तो उसी हिसाब से गाने के रिकॉर्डिंग में था। और मैंने उससे पहले विजुअल फाइनल कर लिया था कि क्या करेंगे, तो उसको बताया, समझा जा रहा था। तो गाने के टाइम जब गाना गा रही थी जून, तो उसको मैंने हर सिचुएशन बोला कि ये ऐसा गाओगे, इसका ये इमोशन है, ऐसा है। तो उस हिसाब से पूरा रिकॉर्डिंग हुआ। अंकिता जी, आप अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले क्या उनको आप शेयर करना चाहेंगे? सो अभी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आएगा ये जून एंड मंथ के। अभी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आएगा आई थिंक जून एंडिंग में और जुलाई फर्स्ट वीक में, तो वो रिलीज़ होगा, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। और सितंबर और दिसंबर में भी और गाने हम प्लान कर रहे हैं रिलीज़ करने के लिए। और फिल्म भी तेलुगु में और एक आने वाली है जिसका नाम इंद्रानी है, जिसके लाइक कबीर दुल्हन सिंह and actor Ajay and lot of senior actors are there. So that film is also coming. That film is a super power film. So I'm very very excited for that film. You know, hopefully they are planning to do pan India release. So guys, please wait for that film. Congratulations, हमको तो मालूम ही नहीं था। Lastly, you can appeal the viewers to watch your music Yeah. on the platform you are. Yeah. So Navi, you'll start? Oh, I'll start. Thank you so much guys. हमने अभी 100K व्यूज़ क्रॉस किया है हमारे गाने के व्यूज़। सॉरी, I'll repeat again, okay? थैंक यू सो मच गाइज हमारा गाना देखने के लिए। आपके प्यार की वजह से हमने 100K क्रॉस किया है। आप प्लीज़ दोबारा गाना देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये गाना और हिट हो जाए और आप अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ देख सकते गाना। एंड आपका प्यार प्लीज़ हम पर ऐसे ही बना रहे। हम और गाने आगे बनाएंगे और आपको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस एंड बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you to all the media who all are here. We really Thank you very grateful much. for everything. Thank you. आप अकेला नहीं, सब लोग रेडी होना चाहिए। चलो सब लोग रेडी है, सब लोग रेडी है। अच्छा, ये सबसे पहली बात ये है कि ये आकाश बाबू है। अभी जो आप लोग ने गाना देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी 100K मैडम ने बोली है, इसके पीछे एक यंग लड़के का काम है। इसने पागल की तरह मेहनत की, हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने जो किया वो ज़ीरो है, इन्होंने 100% किया। इनका जो जोश था, ये गाना जो पिक्चराइजेशन से लेके आप जो जितना एडिटिंग एवरीथिंग, इन्होंने इतना मेहनत की, एकदम डेडिकेशन। थैंक यू एंड सैल्यूट टू दिस बॉय। ये जो पूरा जो हुआ ना, इसमें आकाश का ही हाथ है। एक भाई एक बहन के लिए ये बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में। ऐसा ये सुनने के बाद
जून से लेके जितने लोगों ने सुना बोलता है मेरा ऐसा क्यों नहीं भाई हो, मेरा भी ऐसा हो भाई होना चाहिए, इसको भी बोला जा रहा है तुम मेरा भाई बन जाओ, क्योंकि इतने बड़े चीज़, इतना अच्छा चीज़ एक भाई ने एक बहन को गिफ्ट किया और बहुत मेहनत की, इसके सिवा ये बनना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था, इवन आज के डेट तक जो आकाश, किया ये है। आप बताइए कि रक्षाबंधन से पहले ही आपने अपनी सिस्टर को इतने बड़े गिफ्ट हाँ, ये मतलब बचपन से ऐसे सोचता आ रहा हूँ कि लेने से ज़्यादा देने में खुशी है, तो मैं सोचा कि एक बहन के लिए गिफ्ट दे दूँ ये सॉन्ग। थैंक्स टू दादा एंड देव भाई, इन्होंने मेरे लिए गाना चूज़ किया था, बट मैंने ये सोचा कि ये गाना मेरी सिस्टर करेंगी, तो थैंक यू दादा एंड थैंक यू देव भाई। जब इनिशियली एक्चुअली मैं बताता हूँ, इनिशियली ये जब मुझे जो गाना था इनिशियली जो शुरू किया था इसके लिए, इसके बाद जो बोला मेरी बहन के लिए, तो कुछ देर तक हमने तो ना ही बोल दिया था, ये गाने को कैसे हम बहन के लिए करेंगे। फिर मेरे लिए मैंने आपके चैलेंज लिया, फिर मैडम से मिले, मैडम से डिस्कस हुआ, देन इट स्टार्ट। ये अगर फोर्स नहीं करता ये गाना यहाँ तक नहीं पहुँचता और इतना मेहनत नहीं करता। एंड शी डिजर्व बेटर देन मी। Oh no, so sweet, so sweet. आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में कि रक्षाबंधन के पहले इन्होंने आपको इतना बड़ा गिफ्ट किया, इसके बाद रक्षाबंधन भी आने वाली है 2 महीने के बाद। या मैं सबसे दुनिया की लकीएस्ट ब्लेस्ड सिस्टर हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सेल्फलेसली, रिलेंटलेसली एंड डेडिकेटली काम कर सकता है, यू नो, एंड ही इज़ द बेस्ट प्रोड्यूसर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू फिल्म विथ हिम बाय द वे। But I'm really thankful to him. Thank you so much for this such a outstanding gift for lifetime. इसके अलावा आकाश जी और भी आगे कुछ प्रोजेक्ट जो आप अपनी बहन के साथ करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर करना चाहूँगा, प्लानिंग बहुत है, आप वेट करिए और देखते रहिए, बहुत सारे प्लानिंग। बट इसके बाद इनको लेके मैं एक करना चाहता हूँ और इनको गिफ्ट देना चाहता हूँ, इन्होंने जो किया है इनके लिए, बट ही इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दैट। थैंक यू। नया क्योंकि अभी एक अगर कंपनी बन जाता है और कंपनी बन के कुछ देता है ना, उसको 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नहीं तो एक फिल्म में ख़त्म नहीं होता है। सो ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ थिंग, एक के बाद एक। तो सेकंड प्रोजेक्ट मैं इनको बोला और कहानी बना रहा हूँ, इनके लिए बना के दूंगा मैं, जैसे इसको बनाया है। थैंक यू सो मच।